सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपको कल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 40 प्रश्न बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथियों, बहुत से शिक्षक साथी मुझसे कह रहे थे कि आपको ऑप्शन नहीं बोलने हैं, जो सही आंसर है आपको वही बताना है। तो इस वीडियो में मैं केवल सही आंसर को ही बताऊंगा। शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुश्रवण कौन करेगा? तो यहाँ पर सभी करेंगे, BEO, SRG, ARP सभी करेंगे। शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं? तो 6 भाग हैं शिक्षण संग्रह में। शिक्षण संग्रह के प्रथम भाग में वर्णित है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, शिक्षण संग्रह की अवधारणा एवं आवश्यकता। शिक्षण संग्रह के भाग 5 में कौन सी विषय वस्तु वर्णित है? तो इसका सही आंसर है विद्यालय नेतृत्व। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी शिक्षण संग्रह के किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही आंसर है भाग 2 में। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने बिंदु हैं? 26 बिंदु हैं। जो अल्फ़ाबेटिकल सीढ़ी आपने देखी होगी उसी को प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी कहते हैं, और वो शिक्षण संग्रह के भाग 2 में वर्णित है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में तरीके हैं, तो 26 तरीके हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, तो वो ही उसमें तरीके दे रखे हैं। हर अल्फ़ाबेट का एक अलग मीनिंग है इसमें। प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रकार है, तो बाल केंद्रित है इसका आंसर। अधिगम पत्रिका संबंधित है ध्यानाकर्षण से, तो इसका सही आंसर है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी से। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में जी का आश्रय है, तो जी का आश्रय है लक्ष्य निर्धारण, गोल। शिक्षण योजना का आधार है, तो यहाँ पर है लर्निंग आउटकम, सही आंसर इसका। शिक्षण योजना का आधार। शिक्षक डायरी क्या है? शिक्षक डायरी स्वमार्गदर्शिका है। शिक्षक डायरी अध्यापक के लिए स्वमार्गदर्शिका है। शिक्षक डायरी में मुख्यतः कितने भाग हैं? तो 5 भाग हैं। लर्निंग आउटकम एक लक्ष्य है, तो यहाँ पर परिणाम आधारित लक्ष्य है। निम्न में से कौन सा अलग है? तो यहाँ पर शिक्षण योजना अलग है, बाकी लर्निंग आउटकम, सीखने के प्रतिफल, शिक्षण अधिगम, परिणाम ये एक ही चीज़ है। यहाँ पर शिक्षण योजना अलग है। बाला का विस्तृत रूप है, तो बाला का विस्तृत रूप है बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, तो गतिविधि के अनुरूप होनी चाहिए, अर्धचंद्राकार होनी चाहिए, छोटे समूह में होनी चाहिए, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नियोजन का अर्थ है कार्य योजना बनाना। नियोजन का अर्थ है कार्य योजना बनाना। नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग, तो ये कार्य योजना बनाना। अभिमत डायरी क्या है? तो अभिमत डायरी विजिटर्स डायरी को बोलेंगे। शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल दिए गए हैं? तो शिक्षण संग्रह में 10 जीवन कौशल दिए गए हैं। जीवन कौशल का विकास शिक्षण संग्रह के किस भाग में वर्णित है? तो जीवन कौशल का विकास शिक्षण संग्रह के भाग 3 में वर्णित है। बाल संसद की चर्चा किस मॉड्यूल में की गई है? तो बाल संसद की चर्चा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में की गई है। यहाँ पर इसका सही आंसर है शिक्षण संग्रह। रचनात्मक आकलन क्या है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ही रचनात्मक आकलन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। शिक्षण की समाप्ति पर आकलन और समेकन के लिए कितना समय निर्धारित होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 10 मिनट। 10 मिनट निर्धारित होनी चाहिए। शैक्षिक नेतृत्व कैसा होना चाहिए? तो शैक्षिक नेतृत्व लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक या सहभागी शैली होनी चाहिए। विद्यालय और समुदाय के बीच सेतु का कार्य करता है, तो विद्यालय प्रबंध समिति सेतु का कार्य करता है विद्यालय और समुदाय के बीच। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता का समय तथा बच्चों की क्रियाशीलता का समय क्रमशः तो 10 मिनट और 25 मिनट। इसका सही आंसर है 10 मिनट 25 मिनट। बालक के सर्वांगीण विकास से संबंधित है संज्ञानात्मक विकास और भावनात्मक विकास, तो इसका सही आंसर है दोनों। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्षित समूह है, तो इसका है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में चर्चा की है, तो उपचारात्मक शिक्षण की चर्चा की है, जैसे हम रेमेडियल टीचिंग भी बोलते हैं।
ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने का प्रमुख कारण है। तो ज्ञानेंद्रियों के आंशिक विकार, माता पिता की शैक्षिक स्थिति, कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण। तो यहाँ पर ये सभी हैं, तो इसका आंसर है सभी। यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं, इसीलिए इसका आंसर है यहाँ पर सभी। ध्यानाकर्षण क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर अपेक्षाकृत कम संप्राप्ति वाले बच्चों को कक्षा अनुरूप बनाने के लिए। ध्यानाकर्षण किस लिए जरूरी है? जो बच्चे कक्षा अनुरूप उनमें दक्षताएं नहीं हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कक्षा शिक्षण के उपरांत सबसे व्यवहारिक पक्ष क्या है? तो हमें ये जानना है कि बच्चे दक्षताओं को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। लर्निंग आउटकम को और क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं? तो लर्निंग आउटकम को अधिगम परिणाम भी कह सकते हैं, सीखने के प्रतिफल भी कह सकते हैं, अपेक्षित दक्षताएं भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर है सभी। लर्निंग गैप पता करने का सही समय है? तो सत्र के आरंभ में हमें लर्निंग गैप का पता कर लेना होगा, यही इसके लिए सही समय है। आकलन प्रपत्र बनाना आवश्यक है? आरंभिक परीक्षण हेतु हमें आकलन प्रपत्र बनाना है, इसका सही आंसर है आरंभिक परीक्षण हेतु। आकलन प्रपत्र में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक तथा तर्कात्मक प्रश्नों का प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर है 20, 50, 20 और 10। तो 20% प्रश्न ज्ञानात्मक होने चाहिए, 50% बोधात्मक होने चाहिए, 20% अनुप्रयोगात्मक होने चाहिए और 10 तर्कात्मक होने चाहिए। किस प्रकार के समूह का निर्माण उचित समूह निर्माण होगा? तो प्रत्येक समूह में सभी स्तर के छात्र हों, ये समूह का सही निर्धारण होगा। प्रत्येक समूह में सभी स्तर के बच्चे होने चाहिए, ये हमारे समूह का उचित निर्माण है। शिक्षण कार्य की पूर्व तैयारी में क्या क्या होना आवश्यक है? तो अधिगम स्तर सूची होनी चाहिए हमें, समूह निर्धारण होना चाहिए हमारे पास, लर्निंग आउटकम सूची और समय सारणी, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। कक्षा प्रबंधन एवं बैठक व्यवस्था इनमें से क्या है? तो ये नियोजन है, प्लानिंग का हिस्सा है। ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान प्रयुक्त होने वाली शिक्षण तकनीकियों की संख्या है? तो 18 शिक्षण तकनीकी हैं ध्यानाकर्षण मॉडल। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।